हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम लोग एक्सरसाइज 3 जो है हमारा समांतर श्रेणी का, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसका इंट्रो आज हम देखेंगे इसमें। तो प्रश्नावली 3 जो हमारा है, दरअसल वो समांतर श्रेणी में n पदों का योग को लेकर के है ना, कि हमको कोई समांतर श्रेणी दी गई है, उसमें इतने पदों का योग, जो भी हमको 10 या 20 पद दिए होंगे, उनका योग हमको ज्ञात करना रहेगा। अब इसमें पदों का योग कैसा होता है, जरा इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो जैसे मान के चलिए आपके पास में कोई समांतर श्रेणी है, हमने ले लिया 1 ले लिया, हमने 4 ले लिया, 7, 11, 15 और इस तरीके से मेरी ये समांतर श्रेणी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं पहला पद हमारा क्या है, 1 है, दूसरा पद 4 है, इनके बीच में सारवंतर कितना हुआ आपका, 3 हुआ। फिर देखिए 4 और 7, यहाँ भी 3 है, 3 का सॉरी थोड़ा सा हमने गलती कर दिया, 3 1 4, 3 7, 3 10 बोलेंगे ना यहाँ पर, तो 10 और यहाँ पर 3 13। अब 3 का अंतर हुआ ना, तो सभी में सारवंतर हमारा यहाँ पर 3 का है। ये हमारे पास में एक समांतर श्रेणी है। तो आपको पता है कि समांतर श्रेणी पे ये हमारा पहला पद होता है, ये हमारा दूसरा पद, ये हमारा तीसरा पद, ये चौथा पद, और इसी प्रकार से ये पद हमारे बढ़ते जाते हैं। अब यदि हम बात करें इसमें पदों के योग की, तो पदों का योग हम किस प्रकार से करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा इसमें, कि हम जो पहला पद हमारा जो होता है उसको हम कहते हैं पहले पदों का योग। तो जो पहला पद हमारा होगा, इसके पहले चूंकि कोई दूसरा पद नहीं है, पहला पद हमारा एक ही है, इसलिए जो हमारा पहला पदों का योग होगा वो एक ही होगा, है ना, जिसको हम दर्शाते हैं किससे, S1 से। S मतलब सम, योग, ठीक है। इसके बाद यदि हम 2 पदों का योग करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1, जैसे हमारा पहला पद का कितना है 1, तो दूसरा जब हमको 2 पदों का योग लिखना होगा तो हम लिखेंगे 1 + 4, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 5 में तीसरे वाले को जोड़ेंगे ना, तो 5 + 7, तो ये कितना हो गया आपका 12। इसी तरीके से अगले को जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका यहाँ पर 22। तो ये आप देख रहे हैं, जैसे ये हमारा प्रथम पदों का योग हुआ, ये हमारा 2 पदों का योग हुआ, ये हमारा 3 पदों का योग, और ये हमारा 4 पदों का योग। इसी प्रकार से हम आगे इसको और निकाल सकते हैं जहां तक हमारी समांतर श्रेणी रहेगी। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहला S1 बोला तो मतलब 1 पदों का योग, है ना, इस चीज को आपको समझना है। S1 मतलब 1 पदों का योग, और ये S1 जो होता है हमारा A1 या प्रथम पद A के बराबर होता है। अब जैसे हमने S2 लिखा, तो S2 बराबर हमने क्या लिखा, देखिए जरा याद करिए, कि ये जो हमारा A है, A1 में हमने A2 को जोड़ दिया, A1 + A2, ये हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये हमको क्या मिल गया, आपका S2 मिल गया। जब S3 लिखते हैं आप यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा, ये S3 जब आप लिखेंगे तो इन दोनों पदों का योग प्लस तीसरा पद A1 + यहाँ मैंने 1 लिखना है, A1 + A2 + A3, तो इसके क्रम से आप समझ रहे होंगे। S3 मतलब प्रथम 3 पदों का योग, S2 मतलब प्रथम 2 पदों का योग, या S1 मतलब 1 पदों का योग, है ना। तो इस प्रकार से यदि आपको कहीं पर भी बोले कि भाई 10 पदों का योग ज्ञात करना है, या 10 पदों का योग आपको कुछ दिया हुआ हो, मान लीजिए 300 दिया हुआ हो, तो इसका मतलब आप क्या समझे कि बच्चा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करते करते 10 पदों तक का कुल जो योग है वो हमारा 300 है। मतलब S10 बराबर हमारा क्या है, 300 है। क्लियर है बात ये। तो इस प्रकार से हम पदों को दर्शाते हैं, उनका योग हम निकालते हैं। ये चीज आपको क्लियर रही। अब यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हमको कोई 2 क्रमागत पदों के योग दे दिए गए, और पूछा, योग दे दिया गया है, पूछे कि पद का मान कितना होगा। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं S3 बराबर A1 A2 A3 है, और S2 बराबर क्या है, A1 A2। तो यदि आप यहाँ पर S3 - S2 करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, S3 - S2, तो S3 का मान कितना है जरा बताइए, A1 + A2 + A3, और इसमें आपने माइनस किया S2 को, A1 + A2 को, तो जरा माइनस करिए कितना हो जाएगा,
तो a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस a1 माइनस a2। देखिए a1 a2 कर गया, क्या बचा आपके पास में? a3 बचा। a3 मतलब क्या होता है? तीसरा पद। ठीक है, तो इसी तरीके से यदि आपको कोई भी दो क्रमागत पदों का योग दे रखा हुआ हो और आप उसमें से उसको घटाएं तो आपको वहां पर पद का मान मिल जाएगा। योग दिया हुआ है, पद का मान मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है S10 दिया हुआ है और S9 दिया हुआ है, तो ये दो क्रमागत हो गए आपके। यदि आपको 10वां पद ज्ञात करना है, A10 का मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे? 10वें पदों के योग में से 9 पदों का योग को आप घटा दीजिए, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 10वां पद मिल जाएगा। क्लियर है बात? ये कोई भी आपको पदों का मान निकालना है, उसके योग में से उसके पहले वाला एक योग को घटा दीजिए। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हमारा ये योग रहेगा और किस प्रकार से हम पदों का मान निकाल रहे हैं ये भी आप समझ रहे हैं। मान लीजिए nवां पद निकालना है ना, तो an निकालना है, तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर आपके पास n पदों का योग होना चाहिए और इसमें माइनस करेंगे आप इसके जस्ट पहले वाला पद। पहले वाला पद मतलब n में से 1 घटा देंगे इसके पूर्व वाला पद, तो आपको क्या मिल जाएगा? nवां पद मिल जाएगा। क्लियर है बात बच्चों? तो योग जो जांच करने की हमारी विधि है, जैसा हमने यहाँ पर दोनों को बारी बारी से जोड़ते गए। अब यदि 10 पदों तक जोड़ना है तो हमारा जोड़ बहुत लंबा हो जाएगा, 20 पदों तक योग निकालना है तो वो और लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हमने कुछ सूत्र पढ़े। अब ये सूत्र क्या होते हैं बच्चों? तो सूत्र हमारे पास में 2 सूत्र हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। तो पहला हमारे पास में सूत्र है SN, n पदों का योग है ना। SN बराबर होता है n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। Sn मतलब n पदों का योग। n मतलब क्या है? जो पद, जितने पद संख्या आपकी हो गई। a क्या है आपका? प्रथम पद। और l क्या है आपका? यहाँ पर अंतिम पद है ना। l बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अंतिम पद। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अंतिम पद यहाँ पर कहने का मतलब है कि जितने पदों का आप योग निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप n पदों का योग निकाल रहे हैं, तो ये जो l होना चाहिए ये nवां पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये nवां पद होना चाहिए। आपको 10 पदों का योग निकालना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको 10 पदों का योग निकालना है, तो यहाँ पर प्रथम पद आपको दिया हो और 10वां पद दिया हुआ हो, तो आप डायरेक्टली इस छोटे से फॉर्मूले पे आप रखेंगे और आपके 10 पदों का योग निकल जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कहीं पर भी मुझे डी का उपयोग नहीं है ना, तो आपको ये ध्यान भी रखना है कि यदि आपको प्रथम पद दे रखा है और जितने पदों का योग निकालना है, यदि उस पद का मान दे रखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे रखेंगे, हमको डी का जरूरत नहीं पड़ेगा वहां पर। क्लियर है बात बच्चों? दूसरा जो हमारे पास में फॉर्मूला है वो थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है। Sn बराबर हम लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि n पदों का योग बराबर n/2, n पद संख्या, जितने पद का आपको योग चाहिए, 2a क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर प्रथम पद हुआ प्लस n-1 और इंटू पे d। तो यदि आपको प्रथम पद दिया हो, सारवंतर दिया हो और उसके बाद बोले कि इतने पदों तक का योग आप ज्ञात करें, तो आप इस सूत्र को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बात बच्चों? तो बहुत ही सिंपल से ये हमारे फॉर्मूले हैं, दोनों को हम यूज करना सीखेंगे अपनी प्रश्नावली पे। आपको याद रखना है कि यदि प्रथम पद है ना, जैसे हमको प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद कहने का मतलब क्या है कि जितने पदों का योग करना है वो पद का यहाँ पर दिया हुआ हो, n का मान दिया हुआ हो, an दिया हो, तब हम ये सूत्र लगाएंगे। और यदि आपको डायरेक्टली प्रथम पद दिया हो, सारवंतर दिया हो और n का मान दिया हो, तब आप दूसरे पद का, दूसरे सूत्र का हम लोग क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। क्लियर है बात बच्चों? तो इससे आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि हमारा योग हम किस प्रकार से निकालते हैं। और एक पदों का योग तो S1, S2, S3 ऐसे हमारे 3-4 पदों का योग हमारा आता जाएगा। और किसी भी दो क्रमागत पदों को आप घटाते हैं, तो जिससे आप घटा रहे हैं, जैसे S10 माइनस S9, तो हमको 10वां पद मिल जाएगा। क्लियर है बात बच्चों? इसको नोट डाउन करिए आप। हम लोग प्रश्नावली पे आते हैं हमारी।
तो पहला प्रश्न है बच्चों, देखिए यहाँ पर 9, 12, 15 डैश डैश डैश, आगे हमारा ये समांतर श्रेणी बढ़ता जाएगा, 16 पदों तक योग ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर प्रथम पद दे रखा है, द्वितीय पद भी दे रखा है, आप सार्वंतर आसानी से निकाल सकते हैं और क्रमागत 16 पदों तक का योग आपको यहाँ पर ज्ञात करना रहेगा। तो कौन सा सूत्र आप इस्तेमाल करेंगे इन दोनों में से? तो आपको जैसे मैंने क्या बताया था, यदि आपको n का मान दिया हो तो n का मान तो आपको 16 दिया है, प्रथम पद दिया हो तो प्रथम पद भी दिया है, और अंतिम पद मतलब जितने पदों का योग निकालना है यदि उसका पद दिया हो। यदि यहाँ पर हमको a16 दिया होता, 16वां पद दिया होता, तब हम यहाँ पर पहला वाला सूत्र लगा लेते हैं। क्योंकि 16वां पद नहीं दिया है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2a + n-1 × d है सार्वंतर, और सार्वंतर हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है बात बच्चों? तो याद रखिएगा, जब भी आपको प्रथम पद दिया हो, सार्वंतर भी आप निकाल सकते हो, तो डायरेक्टली आप दूसरा सूत्र लगाइएगा। पहले पे जब भी अंतिम पद आपको दिया हो तब आप उसको कोशिश करें, है ना। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको प्रथम पद मिल जाएगा। प्रथम पद कितना है बच्चों? a का मान बराबर 9 है। सार्वंतर कितना हो जाएगा बच्चों? तो क्रमागत पदों को घटाइए, है ना, हमेशा आगे वाले में से उसके पहले वाले को ना, तो 12 - 9 कितना आ जाएगा बच्चों? सार्वंतर d बराबर आपका 3, है ना। सार्वंतर पहले भी आप निकाल चुके हैं, है ना, 2 प्रश्नावलियां आप देख चुके हैं इसके बारे में। अब आपको कितने पदों तक का योग चाहिए? 16 पदों तक का। तो हम सूत्र रखेंगे यहाँ पर, तो n पदों का, है ना, n पदों का योग Sn बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे बच्चों? आप लोग सार्वंतर वाला लगाएंगे ना, तो दूसरा वाला है हमारा सूत्र n/2 2a + n-1 × पे d, ये सूत्र है आपका। अब लगाइए यहाँ पर n का मान क्या है बच्चों? 16 ना, 16 पदों तक आपको योग निकालना है। तो हमने रखा S16 बराबर n का मान 16/2 2a ना, तो a का मान कितना है आपका? 9 + n मतलब 16 - 1, और d का मान है आपका 3। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ पर भाग दीजिए, 2 × 8 = 16, ये भाग चला गया। कभी भी यदि दशमलव पे आएगा भाग देने पर तो आप भाग मत दीजिएगा, उसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे ना। डायरेक्ट भाग चला जा रहा है इसलिए हमने भाग दे दिया। 2 नमा कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 18 और प्लस 16 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों? 15, और 15 का गुणा किससे? 3 से, तो 15 × 3 कितना हो गया आपका? 45। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब इसको जोड़ दीजिए, तो 8 और गुणे पे क्या आ गया आपका ब्रैकेट में? 18 और 45, तो 8 × 5 = 13 का 3, हाथ में आया 1 1 1 2 और 4 6 63 आ गया बच्चों। अब जब 8 का आप 63 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 504। ठीक है, मतलब आपका 16 पदों का योग जो है वो कितना आया बच्चों? आपका 504। क्लियर है बात? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा, आपको सूत्र पे रखना है, सूत्र के हिसाब से आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? नोट डाउन करें बच्चों इसको। अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों, 8 3 - 2 आपको समांतर श्रेणी दे रखी हुई है और 22 पदों तक योग निकालना है। प्रश्न पहले वाले की तरह ही है, सेम है, तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। प्रथम पद और सार्वंतर यहां से हम निकाल लेंगे। तो देखिए, प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पर 8। सार्वंतर, तो सार्वंतर जल्दी से घटाइए, b का मान कितना आएगा? b बराबर, देखिए आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना है, 3 में से 8 को हमेशा, है ना, सामने वाले में से ही उसके पहले वाले को घटाना पड़ता है। 3 में से 8 जब घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों? -5। ये ध्यान रखना है ना, गलती नहीं करना है उसमें। तो चलिए अब सार्वंतर आ गया। अब n पदों का योग का हम सूत्र लगा लेते हैं यहाँ पर, और अब आपको पता है सूत्र कौन सा लगाना है? n पदों का योग, है ना, सूत्र याद भी कर लीजिए। तो सूत्र होता है हमारा Sn बराबर n/2 2a + n-1 × पे d, है ना, सूत्र याद रखिए हमेशा। तो चलिए कितने पदों का योग निकालना है बच्चों? 22 ना, तो n का मान कितना हो गया आपका? 22। यहाँ रखते हैं हम लोग S22 बराबर n 22/2, और यहाँ मान रखिए 2a, a का मान कितना है बच्चों आपका? 8, तो 8 + n, तो n का मान है आपका 22
-1 और गुणे पे डी, डी का मान है बच्चों -5, माइनस आ रहा था इसलिए एक और ब्रैकेट ले लिया ना, कोई दिक्कत इसमें बच्चों। हल करिए इसको, 2 से इसका डायरेक्ट भाग जा रहा है, 11 आ जाएगा आपका, क्या बचेगा 2 अट्ठे 16 है ना, और प्लस, अब देखिए यहाँ चाहे तो आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, प्लस गुणा माइनस, इसको तो घटाना है ना, प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 22 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका 21 बचेगा, तो 21 का गुणा आप कर दीजिए किससे 5 से, तो 21 पंचे कितना हो जाएगा आपका 105। क्लियर है बात बच्चों, ठीक है। अब 16 है ना, देखिए ध्यान से, 16 माइनस क्या रहा आपका 105, ठीक है। अब इसको हल करिए तो 11 गुणे पे 16 माइनस 105 कितना आएगा बच्चों यहाँ पर माइनस, और अब देखिए बड़ा कौन सा माइनस है ना, तो माइनस लिया हमने, 105 में 16 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9, हाथ में आए 1 2 8, 89 आ गया, माइनस 89 आ गया ना आपका गुणे पे 11 के साथ में। अब आप गुणा कर दीजिए तो प्लस गुणा माइनस, माइनस होगा 11 9 99 का 9, हाथ में आया 9, 11 8 88 और 9 कितना हो जाएगा आपका 97। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 22 पदों का योगफल हमको कितना मिला यहाँ पर -979। क्लियर है, नोट डाउन करें इसको बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा है, समांतर श्रेणी हमको दे रखी हुई है, क्रमागत 3 पद दे रखे हैं, तो ए और सारवंतर हम निकाल सकते हैं, 100 पदों तक आपको योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न सेम है बच्चों, हम यहाँ पर देखिए पहले अपन प्रथम पद ले लेते हैं यहाँ से, तो प्रथम पद ए कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0.6। ठीक है, सारवंतर हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो सारवंतर D बराबर कितना हो जाएगा, तो आगे वाला कौन सा आपका 1.7 ना, माइनस करना है इसमें इसको आपको 0.6, तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर 1.1। ध्यान रखिएगा इसको, D का मान मिल गया आपको यहाँ पर। अब जब D का मान मिल गया है तो हम D वाला सूत्र योग वाला हम यहाँ पर लगा देंगे, तो n पदों का योग, n पदों का योग, तो Sn बराबर क्या लिखते हैं बच्चों, सूत्र क्या है आपका, देखिए दाएं हाथ में लिखा हुआ है n/2 2a प्लस n-1 इंटू पे d। क्लियर है ये, तो कितने पदों का योग निकालना है आपको इस बार 100 पदों तक का ना, तो हमने यहाँ पर n का मान हमारा क्या हो गया 100, बराबर पे रखिए n की जगह पे 100 आ गया, बटे पे 2 2a, और a का मान कितना है बच्चों, देखिए 0.6। यहाँ देखिए 2 डॉट मिल रहे हैं ना, आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है और यहाँ पर बीच में लिखा हुआ, मतलब 2 का गुणा है 0.6 से। हालांकि ये प्रोसेस गलत होता है हमारा लिखने का, लेकिन ध्यान रखिए हम लोग यही यूज करते हैं अक्सर। तो 2 का गुणा, यदि डाउट आ रहा है तो मैं गुणा डाल देता हूँ। ठीक है, 2 गुणा a और प्लस में n का मान है आपका बच्चों 100 माइनस 1, और d का मान कितना है 1.1। कोई दिक्कत यहाँ पर, हल करिए बच्चों इसको, तो 100 में 2 का भाग जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 50, और 2 का गुणा 0.6 से, 2 6 12 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 1.2 प्लस 100 में से 1 गया बच्चों, कितना बचा 99, और 99 पे गुणा करना है आपको 11 का, तो ये आ जाएगा आपका 11 9 99 का 9, हाथ में है 9, 11 9 99 और 9 18 108 1089। क्लियर है बात बच्चों, और एक संख्या के पहले दशमलव लगा है, इसलिए हमने एक संख्या के पहले यहाँ पर दशमलव लगा दिया। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए इसको देख लीजिए, यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं पहले, तो 50 1.2 को इससे जोड़ें तो 9 और 2 कितना हो गया आपका 11 का 1, हाथ में आया 1 1 1 2 और 8 10 का 0, हाथ में आया 1 1 1 है ना, तो कितना आ गया बच्चों आपका 110.1, और इसका गुणा आपको करना है 50 से। तो जब 50 से आप इसका गुणा करेंगे तो पहले 5 से हम कर लेते हैं, 5 एकम 5
0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये हो गया। अब चूंकि एक 0 से भी गुणा करना है, तो जब भी हम 0 से गुणा करते हैं तो दशमलव हमारा एक खिसकता है ना, तो दशमलव यहाँ से खिसक करके यहाँ पर आ गया। इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ इतना ही लिख लेंगे, है ना। तो 50, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों इसमें? क्लियर रहा? तो हम कह सकते हैं 100 पदों का योग हमारा कितना हो गया? 5505 या 5505। नोट डाउन करिए इसको। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा है, 1/15, 1/12, 1/10 समांतर श्रेणी आपको दे रखी हुई है, बढ़ती जा रही है और 11 पदों तक आपको योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर बटे में संख्या है ना, परिमेय संख्या है। तो चलिए हम पहला प्रथम पद हम निकाल लेते हैं यहां से। तो प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए यहां पर कितना है, 1/15, तो ये हो गया आपका a का मान। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर निकाल लीजिए क्रमागत को घटा करके। तो सार्व अंतर d बराबर क्या हो जाएगा? 1/12 में से 1/15 घटाना है ना आपको, तो 1/12 माइनस 1/15 कितना आ जाएगा बच्चों? तो 12 और 15 ये दो अलग अलग चीजें हैं ना, अलग बटे पे हैं संख्या है, तो हम क्या करते हैं, कैसे हल करेंगे इसको, घटाएंगे कैसे, एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 15 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 12, 15 किससे जाएगा बच्चों? पहले 2 से जाएगा, तो 2 6 का 12, ये नहीं जाएगा, 2 से उतर गया। फिर 2 से जाएगा बच्चों, तो 2 तिहाई 6 और ये 15 आ गया। अब 2 से तो नहीं जाएगा बच्चों, 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 5 15 और अब 5 से जाएगा क्योंकि बाकी तो 1 बच गया है और ये भी 1 आ गया। तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पर? 2 दूना 4, तिहाई 12 और पंचे 60। सबको गुणा किया तो 60 आ गया, तो यहाँ हमने लिखा 60। और अब क्या करते थे बच्चों? तो बारी बारी से नीचे वाली संख्या को भाग देते थे ना इसमें। तो 12 को जब भाग देंगे आप 60 में, तो 12 पंचे जाएगा ना 5 बार में, और 5 का गुणा ऊपर वाले से, तो 5 एकम कितना हो जाएगा आपका बच्चों? 5। माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब इसको भाग दीजिए, तो 15 चौके 60 और 4 का गुणा ऊपर वाले से, तो 4 एकम 4, तो बराबर क्या बच गया बच्चों? 1/60 आ गया आपका सार्वंतर। और अब आप इसको सूत्र पे रख दीजिए हमारा। तो n पदों का योग है ना, सूत्र मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए बिल्कुल, है ना। n पदों का योग, तो SN लिखते हैं ना, तो बराबर क्या होता है आपका बच्चों? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। रखिए इसमें कितने पदों का योग आपको चाहिए बच्चों? 11 पदों तक का चाहिए ना, तो हमने लिखा यहाँ पर S11 बराबर n का मान हो गया बच्चों आपका 11/2 2a ना, a का मान कितना है देखिए 1/15 ना, तो यहाँ हमने रखा 1/15 प्लस n11 माइनस 1 और d का मान है आपका 1/60। क्लियर रहा बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे हल करते हैं। अब देखिए यहाँ 11 पे 2 का भाग डायरेक्ट नहीं जाएगा ना, तो मैंने बताया था कि जब भी डायरेक्ट भाग ना जाए तो आप उसको रहने दीजिए, लास्ट में हम देखेंगे कि कुछ कट पिट रहा है कि नहीं रहा है ना। तो अभी इसको एज इट इज रहने दीजिए, अभी हम भाग दे करके दशमलव में ले आएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 11/2 देखिए यहाँ ये ऊपर में है 2, 15 नीचे है, कट नहीं सकते हैं, भाग नहीं जाएगा 2 से, तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 और बटे पे है आपका 15। यहाँ देखिए 11 माइनस 1 कितना बच गया बच्चों? 10 आ गया यहाँ पर, है ना। 11 में से 1 गया, 10 आ गया, और 10 गुणा 1 10 ही होगा, 10/60। तो 0 0 कट भी कर सकते हैं ना यहाँ से, देखिए डायरेक्ट समझिएगा। 11 माइनस 1 10 हो गया, 10 एकम 10 और बटे में क्या है आपका 60। इसी को आप 0 0 कट कर दीजिए ना, ऊपर नीचे दोनों जगह 0 है, कट हो गया। क्या बच गया? सिर्फ आपका 1/6। अब आप 15 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए फिर से। तो देखिए हम फिर से निकालते हैं, कोशिश करते हैं 15 और 6 का एलसीएम। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, है ना, किस प्रकार से, चूंकि एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, ये दोनों संख्याएं बटे वाली हैं, प्लस में है, तो इनको जोड़ने के लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 15 और 6 का एलसीएम, तो सबसे पहले देखिए बच्चों 2 से भाग जाएगा, तो 15 बचेगा, 2 तिहाई 6, अब 3 से जाएगा बच्चों, तो 3 5 15 और 3 एकम 3, अब 5 से जाएगा ना बच्चों, 5 एकम 5 1,
तो 2 तिहाई 6 और 5 30 आ गया ना इसका एलसीएम। तो देखिए फिर से हम वही कर रहे हैं, 11/2 और गुणे पे इन दोनों का एलसीएम 15 और 6 कितना आया आपका 30। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद क्या कर रहे थे बच्चों, याद करिए सार्वंतर के समय पे कि नीचे वाली संख्या का हम इसमें भाग देते थे ना, तो 15 से भाग दीजिए 30 में, तो 15 दूना 30, 2 आया और 2 का गुणा ऊपर वाले से, तो 2 दूना कितना हो गया आपका 4, प्लस है तो प्लस किया हमने। अब इसको भाग दीजिए 6 पंचे 30, 5 आया, 5 का गुणा 1 से, तो 5 एकम 5। क्लियर है बच्चों यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो आगे इसको हल कर लें, तो 11/2 और ये आ गया आपका, चाहे गुणे पे हम डायरेक्टली लिख लें इसको, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे पे 4 + 5 9 और बटे पे आ गया 30। कोई दिक्कत यहाँ पर बच्चों? कोई संख्या यदि ऊपर नीचे कट हो रही होगी तो आप कट कर लीजिए, जैसे देखिए 3 तिहाई 9, 3 दहम 30, ये कट हो रहा था ना आसानी से। तो क्या बच गया बच्चों आपके पास में यहाँ पर 11 गुणा 3 बटे पे 2 गुणा 10, तो 11 तिहाई कितना हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हम 11 पदों का योग निकाल रहे थे, 11 तिहाई 33, ठीक है, और बटे पे 2 दहम 20, इतना आ जाएगा बच्चों। तो S11 बराबर आपका क्या आ गया 33/20। आप चाहें तो अब यहाँ पर भाग दे करके इसको दशमलव में लिख सकते हैं। कितनी बार में भाग जाएगा? तो 2 एकम 2, 1 2 6 12, 1 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 1.65। क्लियर है? कोई डाउट बच्चों इसमें? नोट डाउन करें इसको। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए n² + 1/n, ये पहला पद हो गया आपका, दूसरा n है, तीसरा ये n² - 1/n। ये समांतर श्रेणी आपको दे रखी हुई है और ये क्रमागत बढ़ती जा रही है। 20 पदों तक आपको योग यहाँ पर ज्ञात करना है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? तो हमको चूंकि पद दे रखे हुए हैं तो प्रोसेस हमारा वही रहेगा, n से आपको घबराना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम पहले देखते हैं प्रथम पद, है ना। तो प्रथम पद क्या है बच्चों आपका? यहाँ पर प्रथम पद देखिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका n² + 1/n। ठीक है, सार्व अंतर निकाल लीजिए, तो सार्व अंतर d, तो d बराबर कैसे निकालेंगे बच्चों, जरा बताइए मुझे। आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाएंगे, मतलब n में से आप घटाएंगे ना, तो n में से हम घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं किसको? n² + 1/n को। ठीक है, कैसे घटाएंगे? तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। देखिए चूंकि यहाँ पर आप देखिए n, यहाँ जो बटे वाली संख्या ये एक पद ही है ना, इसमें एक ही पद है, प्लस या माइनस में कुछ और नहीं है। तो हम चाहें तो डायरेक्ट इसको दोनों से भाग दे सकते हैं बारी बारी से करके। कैसे भाग देंगे बच्चों? देखिए, तो यहाँ n लिखा है तो हमने n ही लिखा, माइनस है तो माइनस किया और ब्रैकेट लगा दीजिए ना, चूंकि यहाँ पर 2 पद है। तो सबसे पहले n² में n को भाग दीजिए, है ना, इस प्रकार से n²/n, इससे भी भाग जाएगा और प्लस में यहाँ पर लिखा है तो इसमें भी भाग जाएगा 1/n, n का दोनों में भाग जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए यहाँ पर तो बराबर इसको हम कर सकते हैं n-, देखिए n से एक n कट गया तो क्या बचा यहाँ पर -n बच गया, माइनस यहाँ भी जाएगा तो ये भी माइनस हुआ, क्या बचा आपका 1/n। देखिए n प्लस में माइनस में कट गया, बराबर बचा आपका -1/n। तो ये आपको ध्यान रखना है d का मान। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर? तो d के मान को आप ध्यान रखिए किस प्रकार से आपने निकाला हुआ है। अब हम सूत्र यहाँ पर लगा सकते हैं, 20 पदों वाला d का मान हमको मिल गया है। तो n पदों का योग, n पदों का योग क्या होता है बच्चों? सूत्र भी आपने पढ़ा हुआ है, Sn बराबर n/2 2a + n-1 और गुणे पे d, ये है आपका सूत्र बच्चों। तो चलिए इसी पे हम रखते हैं, 20 पदों का योग चाहिए, इसलिए n की जगह पे हम क्या रखेंगे आपका 20 बराबर रखिए 20/2 2a ना। तो a का मान कितना है बच्चों? वही हमने जो निकाला हुआ था। चाहे तो आप इसको अलग अलग रूप में हमने जो लिखा था उसको भी आप लिख सकते हो ना, या चलिए अभी हम यहीं पर लिख लेते हैं इसको, जो मान है हमारे पास में n² + 1/n। ठीक है, रख दिया हमने मान। तो 2a + n का मान कितना है बच्चों आपका? तो 20 है, तो 20 - 1 और गुणे पे d, d का मान कितना निकाला है हमने
माइनस 1/n। आ गया बच्चों, यहाँ तक रख दिया हमने मान। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। तो 20 में चूंकि 2 का भाग चला जाएगा तो 10 आ गया बच्चों यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर तो या तो 2 का डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणा n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस में 2 आ गया, और बटे में इन दोनों के क्या है आपका n है, प्लस 20 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों, 19 बचा ना। अब यहाँ पर माइनस भी गुणे पे है, तो माइनस गुणा प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस, और 20 में से 1 गया 19, 19 से कम क्या आ जाएगा, 19/n। ठीक है यहाँ तक। अब बटे में n है, इसको आप चाहो तो अलग कर सकते हो, या फिर हम यहाँ n दोनों जगह पर है, लघुत्तम समापवर्तक ले लें, तो n और n का लघुत्तम समापवर्तक n ही आएगा, समान संख्या है, और ऊपर वाली संख्या को हम एज इट इज लिख देते हैं 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 19। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर? देखिए हल करिए कितना आएगा, तो 10, चाहे तो आप n को बाहर ले लीजिए, अंदर पे क्या क्या बचा, n बाहर आ गया ना, बटे पे क्या बचा, 2n स्क्वायर, तो हमने लिखा 2n स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए प्लस में 2 माइनस में 19, तो बड़ा कौन सा, माइनस वाला, 19 में से 2 गया, क्या बचा बच्चों, 17 बच गया, है ना। और तो कुछ हम इसमें कट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। 20वां पद हमारा कितना आ गया, यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं लास्ट फाइनली वाला, 20वां पद है हमारा 10/n, और गुणे पे है आपके पास में 2n स्क्वायर माइनस 17। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बच्चों? तो ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन करें। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 माइनस 1/n प्रथम पद, फिर दूसरा, तीसरा, और n पदों तक हमको इस बार योग चाहिए, है ना। क्वेश्चन वैसा ही है इसके पहले जैसा था हमारा n वाला, और बहुत ध्यान से हमको इसमें प्रथम पद और सार्वभौमंतर निकालने हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो प्रथम पद पहले हम लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर प्रथम पद, तो a बराबर कितना दिया है, देखिए प्रथम पद आपको 1 माइनस 1/n ये दिया हुआ है, ब्रैकेट पर डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। सार्वअंतर d बराबर, तो सामने वाले में से पीछे वाले को घटाइए, तो सामने वाला क्या है आपका, ब्रैकेट में ही लिखिए 1 माइनस 2/n, माइनस करना है 1 माइनस 1/n से। ब्रैकेट में इसलिए हमने लिखा क्योंकि बाद में 2 पद आ रहे हैं ना, तो घटाने में दिक्कत ना हो। देखिए घटाइए बच्चों, सबसे पहले तो आप ब्रैकेट खोल दीजिए इनका, माइनस के बाद वाला चिन्ह बदलेगा ना, पहले वाला तो नहीं बदलना है। तो पहले वाले को 1 माइनस 2/n, अब देखिए माइनस दोनों जगह गया तो दोनों का चिन्ह बदलेगा ना, एक के सामने क्या हो जाएगा, -1, और माइनस वाला क्या बन जाएगा, +1/n। देखिए 1 प्लस में माइनस में कट गया, क्या बचा, -2/n और प्लस में 1/n। इसको जब आप हल करोगे तो देखिए 2/n और 1/n ना, तो बड़ा कौन सा है इसमें, तो माइनस वाला है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1/n। इस प्रोसेस को समझिएगा, ध्यान रखिएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, n और n का एलसीएम लेंगे तो n ही आएगा, -2 + 1 तो -1/n बचेगा। क्लियर है? अब आप सूत्र लगा दें यहाँ पर, तो n पदों का योग ना, n पदों का योग, तो आप जानते हैं Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 × पे d। सूत्र आपका ये है, रख दीजिए। इसमें कितने पदों का योग चाहिए, n पदों तक का योग ही चाहिए हमको, इसलिए n का मान ही क्या हो गया आपका, n बराबर पे n ही रहेगा यहाँ पर 2a, तो a का मान क्या है आपका, 1 माइनस 1/n ना, तो पहले हमने 2 रखा, 1 माइनस 1/n रख दिया बच्चों। यहाँ पर प्लस में है तो n का मान n ही है, तो n ही रखिए, -1, और d का मान कितना है बच्चों, -1/n रख दिया मान सभी पे। अब इसको हल कर लें, n से 2 तो भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए एज इट इज लिख देते हैं n/2। 2 देखिए गुणे पे है ना, इन सबके साथ में 2 का गुणा करिए, 2 एकम कितना हो जाएगा बच्चों, 2 माइनस 2 × 1 2/n। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस गुणे पे है ना, तो आप डायरेक्टली माइनस गुणा कर दीजिए, है ना, या ऐसा कर लेते हैं हम लोग इसको, प्लस गुणा माइनस, माइनस आ गया, n-1 का गुणा इसमें होगा तो क्या आएगा, n-1/n। ठीक है, 1 से गुणा हो गया। अब यहाँ ये अलग अलग है ना, ये एक साथ में ही है, आप इसको भाग दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा देखते हैं यहाँ पर, या डायरेक्ट एलसीएम भी ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो n/2 मान लीजिए हमने एलसीएम लिया ना, तो यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ पर n नहीं है ना। तो चूंकि nn पे हमारा एलसीएम n ही आएगा, समान है ना। और चूंकि n यहाँ पर नहीं है तो डायरेक्टली इसका गुणा कर दीजिए, 2 गुणा n कितना हो जाएगा आपका 2n, माइनस है तो माइनस, चूंकि n यहाँ भी है यहाँ भी है, समान संख्या पे वही संख्या हमारी उतर जाती है, माइनस यहाँ भी देखिए। अब ये देखिए ध्यान समझिएगा, माइनस यहाँ दोनों जगह पे जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा -n+1, चिन्ह हमेशा बदलेगा ऐसा पदों के हिसाब से। अब हल कर लीजिए इसको, तो यहाँ आगे हल कर लेते हैं हम लोग। Sn ना, Sn बराबर, ध्यान से देखिएगा n/2। अब देखिए यहाँ n बट ऊपर पे, यहाँ नीचे कट गया डायरेक्टली, ये गुणे पे ही रहते हैं आपस में। क्या बचा 1/2, तो हमने यहाँ पर लिखा 1/2 और 2n - n, तो कितना बचेगा बच्चों, 2n में से 1n गया तो 1n बचेगा, -2 + 1, तो बड़ा कौन सा माइनस वाला, और -2 + 1 तो क्या बचेगा -1। क्लियर है बात बच्चों, बटे पे तो n वाला कट गया था हमारा, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, है ना, n-1/2 या फिर 1/2 गुणा n-1, n पदों का योग। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कैसा हमने कैलकुलेशन किया, n वाले में डाउट नहीं खाइएगा, बहुत ध्यान से 1-2 बार प्रैक्टिस करिए उसको। क्लियर है, चलिए आज के लिए यहाँ तक अपन यहीं तक करते हैं, कल अपन नेक्स्ट वीडियो पे हम जो है अपने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।